जी कुरैशिम जी, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव्स बनाते हैं। अब आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस होता है उसके नेगेटिव्स भी होते हैं, उसके इंटरोगेटिव्स भी होते हैं और नेगेटिव इंट्रोगेटिव्स भी होते हैं। आज हम इंट्रोगेटिव्स बनाते हैं, यानी सवालिया सेंटेंसेस बनाते हैं पॉजिटिव से। जैसे देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हम we use present indefinite tense for regular actions, for repeated actions, right, and for universal truths। उनके लिए हम इसको यूज करते हैं, habitual action, regular actions, repeated actions और universal truth के लिए। अब मैं एक सेंटेंस आपके सामने बोलता हूँ, कॉपी और पेन आप तैयार रख लें। तो जैसे मैं एक सेंटेंस, we often go to the theater। अब जैसे ऑफन हो गया, ऑलवेज हो गया, रिपीटेडली, रेगुलरली, अगेन एंड अगेन, ये वो फ्रेजेस या वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। क्योंकि हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे मैंने कहा कि फॉर हैबिचुअल एक्शन, फॉर रेगुलर एक्शन, फॉर रिपीटेड एक्शंस, फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ्स, तो इसमें एडवर्ब वो यूज होगा जिसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वी ऑफन, right? Yani more than one time, again and again, we often go to the theater, theatre, theater। मैंने ई और ए को सेपरेट प्रोनाउंस किया क्योंकि जब दो वाउल्स इकट्ठे आ जाते हैं किसी वर्ड्स में तो हम उनको सेपरेट प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा, वी ऑफन गो टू द थिएटर। अब मैंने अगर इंट्रागेटिव बनाना हो तो यहाँ पे हम डू या डज यूज करेंगे और ये शुरू में आ जाएगा। जब नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट या डज नॉट आ जाएगा। हम उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डजंट या डोंट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव्स बनाएंगे तो यही डू और डज बिगिनिंग में आ जाएगा। डू वी ऑफन गो टू द थिएटर, ये नेगेटिव बन गया। ओके जी, डू वी ऑफन गो टू द थिएटर। अब दूसरा सेंटेंस सुनिए जी। जैसे मैं कहता हूं जी, ही इज ही इज गोइंग टू सी द न्यू प्ले नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहा हूँ। अब साथ साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस भी यूज करते हैं, उसके भी इंट्रोगेटिव्स बनाते हैं और हमें ये भी पता चलेगा कि इन दोनों में फर्क क्या है। ही इज, अब यहाँ पे देखिए, ही इज गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे, और जो वर्ब होगा, मेन वर्ब उसके एंड में आईएनजी आ जाएगा। ही इज गोइंग टू सी, ही इज गोइंग टू सी द न्यू प्ले। अब आप देखिए फ्रेजेस आपस में जुड़े हुए हैं। ही इज गोइंग, वेयर ही इज गोइंग टू सी व्हाट, द न्यू प्ले, व्हेन, नेक्स्ट वीक। अब होगा क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव बनाना या नेगेटिव बनाना नहायत इजी है। इज, एम, आर के साथ आप नॉट लगा दें और इंट्रोगेटिव में इज, एम, आर को शुरू में ले आए। इज ही गोइंग टू सी द न्यू प्ले नेक्स्ट वीक, ये इंट्रोगेटिव बन गया जी। सिंपली हमने क्या करना है, सेंटेंस सारे का सारा वैसे ही रहेगा, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इज, एम या आर, वो शुरू में आ जाएगा। इज ही गोइंग टू सी, अब ही वैसे ही रहेगा, गोइंग वैसे ही रहेगा। इज ही गोइंग टू सी द न्यू प्ले नेक्स्ट वीक। ओके जी, एक और सेंटेंस हम करते हैं। शी लाइक्स कॉमेडीज। अब देखिए ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। अब जब इन प्रेजेंट इनडेफिनिट को, जब नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, अब यहाँ पे मैंने प्रोनाउन यूज किया, इसकी जगह कोई भी नाउन आप यूज कर सकते हैं, आप अपना नाम यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ जी, असलम लाइक्स। ओके जी, कोई भी नाम ले लें आप, लाइक्स। अब ई एस, एस या ई एस आएगा उसके साथ, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ई एस आएगा। तो ही लाइक्स कॉमेडीज।
अब कॉमेडीज नाउन है, ही प्रोनाउन है, इसकी जगह हम कोई भी नाम, जैसे मैंने असलम यूज कर लिया। असलम लाइक्स, हु लाइक्स, असलम लाइक्स। व्हाट डज ही लाइक, देखिए मैंने क्वेश्चन जब पूछा तो डज यूज किया। व्हाट डज ही लाइक, असलम लाइक्स कॉमेडीज। अब मैंने प्लूरल में नाउन यूज किया है, ठीक है जी। और अब जब मैं इसका इंट्रागेटिव बनाऊंगा तो जाहिर है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो मैं डू की बजाय डज यूज करूंगा। अगर ये प्लूरल होता, दे होता या पीपल होता तो फिर डू दे आना था, डू पीपल। लेकिन चूंकि ये सिंगुलर नाउन है तो फिर डज यूज होगा। सिंगुलर नाउन और वो भी थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन नहीं। मैं अगर आई कहता हूं तो फिर ये नहीं, अगर मैं ही शी इट या कोई मैं सिंगुलर नेम ले लूं तो डज शी या ही लाइक्स। अब जब डज यूज हो गया ना तो लाइक्स जो ई एस है ना ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि डज ने इसको इंट्रागेटिव बना दिया। अब हमने जो डज ने काम कर दिया, अब हम ई एस नहीं यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा डज ही लाइक कॉमेडीज। लाइक्स की जगह हम ई एस खत्म कर देंगे, डज ही लाइक कॉमेडीज। अब हम एक और कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस यूज करते हैं। आई एम बाइंग द टिकट्स टुनाइट। आई एम, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम बाइंग। अब देखिए इज एम आर के साथ आई एन जी वाला वर्ब अगर यूज हो जाए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। इज एम आर, आई, हु, आई, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम बाइंग। क्या मैं आई एम बाइंग व्हाट, द टिकट्स टुनाइट। अब देखिए जी, अब जब मैंने इसको इंट्रागेटिव बनाना हो, अच्छा अब ये देखिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं, मैंने पहले आपसे डिस्कस किया हुआ है। और कौन सा फ्यूचर, वो फ्यूचर जो नियर हो, सर्टन हो, और हम टाइम भी मेंशन करेंगे, यानी ऐसा फ्यूचर। अदरवाइज हम फ्यूचर के साथ हम विल यूज करेंगे या शैल यूज करेंगे। लेकिन जब हम ऐसे फ्यूचर की बात करें जो सर्टन हो, नियर हो, और अगर टाइम भी मेंशन करें तो फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं फ्यूचर के लिए। आई एम बाइंग द टिकट्स टुनाइट, देखिए नियर फ्यूचर है, सर्टन है, और टाइम भी मेंशन हो गया है, फ्यूचर के लिए हमने यूज किया है। अब इसका जब हम इंट्रागेटिव बनाएंगे तो सिंपल सी बात है कि जो हेल्पिंग वर्ब है इसको शुरू में ले आएंगे। एम आई बाइंग द टिकट्स टुनाइट, एम आई बाइंग टिकट्स टुनाइट, तो मैंने क्या किया जी, एम आई बाइंग द टिकट्स टुनाइट, क्योंकि आर्टिकल भी यूज हुआ है तो वो भी हम यूज करेंगे नाउन से पहले। एम आई बाइंग द टिकट्स टुनाइट,